वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक डंप आया है बिटकॉइन की प्राइस में, जो कि कंटिन्यू है और बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से ये नीचे गिरता जा रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक वीडियो बना के इसके जो भी टारगेट्स हैं वो सारे के सारे आपको बता दूं। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत सारे मेजर अल्ट कॉइन्स भी डिस्कस करने वाला हूं। उनकी टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाऊंगा, उनके जो प्राइस टारगेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको समझ में आए तो आप उनमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूं कि किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है मेरी तरफ से। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूं। आपको जो चीज़ें समझ में आए अपनी स्टडी करके आप जो है अपने फैसले ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो भी एनालिसिस मैं करूँगा सारी की सारी वीकली बेसिस के ऊपर होगी। मतलब कि यहाँ पर जो एक कैंडल आप देख रहे हैं, एक कैंडल जो है 1 वीक को शो करता है। तो इस टाइम फ्रेम को अपने जहन में रखिएगा। एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बिटकॉइन की हिस्ट्री बता देना चाहता हूं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये किस तरीके से मूव करता है, किस किस्म के इसके अंदर पंप आते हैं और किस किस्म के इसके अंदर डंप आते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी इसकी हिस्ट्री बता देना चाहता हूं। इसमें जो है तकरीबन 3 बुल मार्केट्स आ चुके हैं। यहाँ पर जो पहला बुल मार्केट था वो 2011 में स्टार्ट हुआ था, जो दूसरा बुल मार्केट था तकरीबन 2016 में स्टार्ट हुआ था, और जो तीसरा बुल मार्केट था तकरीबन 2020 में स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करना है कि जो पहला वाला बुल मार्केट था उसका नेचर जो है सेकंड वाले बुल मार्केट से टोटली डिफरेंट था। डिफरेंट कैसे है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला बुल मार्केट था उसमें जब प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट हुई थी तकरीबन $250 को हिट करने के बाद इसमें एक करेक्शन आई थी, तकरीबन $50 तक ये आया था। और यहाँ पर जो कंसोलिडेशन हुई थी कम से कम 5 से 6 महीने की कंसोलिडेशन हुई थी। इस 6 महीने के टाइम पीरियड में आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि तकरीबन $250 से जो प्राइस थी कहाँ तक आ गई थी, तकरीबन $50-60 तक आ गई थी। और यहाँ पर जो करेक्शन हुई थी तकरीबन 76% की ये करेक्शन हुई थी। लेकिन उसके बाद जब प्राइस ने मूव करना स्टार्ट किया तो $1000 को हिट किया। जी हाँ दोस्तों, इसने $50 से चलना स्टार्ट किया था और तकरीबन $1000 को इसने हिट किया था। तो मतलब कि 20x का रिटर्न इसने दिया था अपने सेकंड लेग में। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इसकी नेचर समझ में आ गई होगी कि इसमें पहला लेग गया था बहुत ही ऊपर चला गया था, उसके बाद इसमें अच्छी खासी करेक्शन आई थी, अच्छा खासा इसमें जो है कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद इसका दूसरा लेग ऊपर गया था। लेकिन जो दूसरा बुल मार्केट है उसका नेचर टोटली डिफरेंट है। दूसरे बुल मार्केट की जो इसकी नेचर है उसको आपको सही तरीके से समझाने के लिए मैं इसको वीकली चार्ट के ऊपर ले आया हूँ। ये पूरा का पूरा सेकंड बुल रन था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी नेचर टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर चला जाता था, उसके बाद इसमें 40% का करेक्शन आता था। इसी तरीके से फिर ये दोबारा ऊपर चला जाता था, दोबारा 40% का करेक्शन, इसी तरीके से ये मूव करता गया। अब हम बात कर लेते हैं करंट बुल मार्केट की। अभी की जो सिचुएशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसका फर्स्ट लेग था तकरीबन 10,000 से ये चलना स्टार्ट हुआ था और तकरीबन 60,000 को इसने हिट किया था। अभी जो है इसमें करेक्शन स्टार्ट हो चुकी है। अब ये कितने टाइम तक यहाँ पर क्रैश करेगा, कितने टाइम तक यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, मतलब कि कितनी करेक्शन इसमें आएगी, इसका कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं है। लेकिन जो भी आइडियाज़ हैं वो सारे के सारे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो भी प्राइस टारगेट्स हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ वीकली चार्ट के ऊपर, और इसकी जो एनालिसिस मैंने कल की थी, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 44,000 इसका पहला टारगेट था, जो कि कल ही हिट हो चुका था। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि इसका जो सेकंड टारगेट है वो तकरीबन 38,000 का है, और उसके बाद जो थर्ड टारगेट है वो तकरीबन 32,000 का है। तो यहाँ पर आपके सामने 38,000 का जो लेवल है वो हिट हो चुका है। उसके बाद जो इसका मेजर सपोर्ट है वो 32,000 के अराउंड है, मतलब कि 32,000 31,000 आप मान के चल सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि किसी चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है। अगर ये 38,000 को ब्रेक करेगा तब भी आप 32,000 का लेवल देखेंगे। अगर ये 38,000 को ब्रेक नहीं करता, इसके ऊपर ही रहता है, वहीं पर कंसोलिडेशन करता है, तो आपको 32,000 का लेवल नहीं दिखेगा। तो दोस्तों ये जो है अभी की इसकी एनालिसिस मैंने आपको करके दिखा दी है। प्राइस टारगेट्स मैंने आपको बता दी हैं। वक्त के साथ साथ ये चार्ट भी चेंज होता जाएगा, वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें चेंज होती जाएंगी, तो मेरी जो एनालिसिस है वो भी चेंज होती जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इथेरियम की। तो इसका जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो है 2100। जी हाँ दोस्तों, ये जो है इसका मेजर सपोर्ट लेवल है, और इसका जो पहला टारगेट है वो यही है, 2100 इसका पहला टारगेट है। अगर ये यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो ठीक है, अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो ये डायरेक्टली 1400 तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और जहन में रखनी है कि ये सारी की सारी एनालिसिस जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये सारी की सारी वीकली एनालिसिस है। मतलब कि यहाँ पर जो एक कैंडल बनता है उसको बनने के लिए 1 वीक का टाइम चाहिए होता है। तो ये जो टारगेट्स हैं ज़रूरी नहीं है कि कल ही हिट हो जाए। मार्केट कभी भी सीधा एक डायरेक्शन में नहीं जाती। अगर उसको नीचे भी आना होगा तो थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, इसी तरीके से वो अपने टारगेट को हिट करता है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं बाइनेंस कॉइन की। जी हाँ दोस्तों, BNB जो कि बहुत सारे लोगों का फेवरेट कॉइन है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आपको इसको बाय करना है तो जो इसका पहला टारगेट है वो है तकरीबन 350 के करीब। 350 जो है इसका पहला टारगेट है। ये जो है इसका मेजर सपोर्ट लेवल है। अगर ये इसको होल्ड करता है तो ठीक है, लेकिन अगर इसको ये ब्रेक करता है तो इसका जो सेकंड लेवल होगा वो तकरीबन 280 से लेकर 260 के अराउंड होगा।
दोस्तों यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और कोई श्योरिटी नहीं है कि ये टारगेट्स हिट होंगे, लेकिन अगर आप एंट्री बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि एवरेज इन कर सकते हैं। सपोज करें कि अगर आपके पास $100 है तो $50 जो है आप यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। इसी तरीके से $50 का जो लिमिट ऑर्डर है वो 280 के अराउंड लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टेक की। तो इसका जो पहला टारगेट है वो ऑलरेडी हिट हो चुका है। इसका जो सपोर्ट था तकरीबन $1.1 के करीब था। इसका जो दूसरा सपोर्ट है वो तकरीबन 80 सेंट के करीब है। अगर ये इसको भी ब्रेक करता है तो तकरीबन 50 सेंट तक ये जा सकता है और इसका जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो है 30 सेंट। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको टारगेट्स बताए हैं। अगर एक सपोर्ट लेवल ब्रेक करेगा तो फिर आपको दूसरे को देखना है। जब तक पहला सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक आपको दूसरे सपोर्ट को नहीं देखना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एटम कॉइन की। तो इसका जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो $18 से तकरीबन $21 के अराउंड इसका सपोर्ट लेवल है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने वीक तक जो है इसने इसको सपोर्ट कंसीडर किया है। लेकिन अगर इस सपोर्ट लेवल को ये ब्रेक करता है तो इसका जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो $10 से तकरीबन $8 के अराउंड है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं OKT की, मतलब कि ओके एक्सचेंज की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो मैंने यहाँ पर मार्क करके रखे हैं। तकरीबन 120 से लेकर 130 के अराउंड जो है अपने लिमिट ऑर्डर्स आप लगा सकते हैं। ये जो है इसका पहला सपोर्ट लेवल है। अगर इसको ये ब्रेक करेगा तो इसका जो सेकंड सपोर्ट लेवल है तकरीबन $85 के अराउंड है। और फाइनली हम बात कर लेते हैं हुआबी टोकन की। ये वाला टोकन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली। इनका अपना एक्सचेंज भी है, इनकी अपनी चेन भी है। तो यहाँ पर भी आपको एंट्री लेने के लिए अच्छा मौका मिल सकता है। इसका जो सपोर्ट लेवल है तकरीबन $18 के करीब है। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो है $14। ये दोनों जो हैं इसके इनिशियल सपोर्ट हैं, लेकिन अगर ये दोनों सपोर्ट ब्रेक होते हैं तो उसके बाद ये सीधा नीचे आ जाएगा तकरीबन $5 से $6 के अराउंड। तो दोस्तों ये कॉइन्स जो है इसी तरीके से मूव करते हैं। जब ये मूव करते हैं तो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। जब ऊपर जाते हैं तो भी बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। जब ये नीचे आते हैं तो भी बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। हमारा काम क्या होता है कि हम अच्छे एंट्री पॉइंट के ऊपर एंटर हो जाएं और जब ये हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे तो वहाँ पे हम अपना प्रॉफिट को बुक कर लें। दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब मार्केट में डिप्स आते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन वही लोग पैसा कमाते हैं जो कि इन डिप्स के अंदर एंट्री लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पर अगर आप पैसा डालते हैं तो वही पैसा आपको डालना है जो कि अभी आपके ज़रूरत में ना हो। आपको वही पैसा यहाँ पर लगाना है जिसको आप रिस्क पे लगा सकते हैं। अगर वो पैसा डूब भी जाए तो आपकी सेहत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यही एक वाहिद हल है कि आप इस मार्केट में पैसा कमा सकेंगे, क्योंकि आप रिलैक्स रहेंगे। आपने यहाँ पर वही पैसा डाला होगा जो कि अगर डूब भी जाएगा तो आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप रिलैक्स रहेंगे। अदरवाइज़ आपके इमोशंस जो है बहुत बुरे तरीके से फ्लक्चुएट करेंगे मार्केट के हिसाब से, और जब इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो आप गलत फैसले लेंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देना चाहता हूँ, आप खुद ही जो है उसको रिलेट कर लीजिएगा। जब बिटकॉइन की प्राइस 60,000 के करीब थी, जब अल्ट कॉइन्स की प्राइस बहुत ऊपर थी, जब BNB की प्राइस 600 के करीब थी, तो हर कोई लेने के लिए तैयार था। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो कह रहे होंगे कि यार BNB 600 तक चला गया है, काश ये मेरे को 500 पे मिल जाए, काश ये मेरे को 400 पे मिल जाए। लेकिन ये मार्केट चीज़ ऐसी है कि जब ये इस प्राइस के ऊपर आएगी भी सही तो ये इस तरीके से आएगी कि आप डर जाएंगे, आप उस वक्त एंट्री नहीं लेंगे। दोबारा जब ये $700 तक चला जाएगा, जब ये BNB $800 तक चला जाएगा, फिर सारे लोग आ जाएंगे एंट्री लेने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी एंट्री लेनी है तो सारे के सारे टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखें, सही तरीके से जो टारगेट्स हैं उनको नोट कर लें, और अपना जो पैसा है अगर आप लगाना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से लिमिट ऑर्डर्स वहाँ पर लगा सकते हैं। उतना ही पैसा लगाना है जिसको आप लूज़ करने के लिए तैयार हों। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।